है 2 लाख। आपके पास मास्क है? नहीं, छोड़ दिए। आप मास्क लगाइए सर, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो थूक आ रहा है मेरे हाथ पे और ये बड़ा इन्फेक्शियस है। ठीक मिनट। 2,80,000 मतदाता है, धीमे बोलिए, धीमे। जिसमें से 75,000 वोट। भैया यार तुम अपना मास्क लगा दिए उसको। राम राम सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारी राष्ट्रवादी क्लिप्स और फनी क्लिप्स को यूज किया है, तो आप सभी सुनो देखिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत कीजिएगा। और हाँ, आज की इस वीडियो में इस लास्ट वाली क्लिप को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। मैंने बहुत अध्ययन किया और उसके बाद पता लगा कि पकौड़ा क्यों कहा प्रधानमंत्री जी ने। बीजेपी ने इसलिए कहा पकौड़ा तलो क्योंकि वो ये चाहते हैं कि रिफाइंड जो ऑयल आ रहा है आजकल, एडिबल ऑयल जो है, उसका कारोबार बढ़ जाए। पकौड़े उसी में अच्छे बनते हैं अगर सरसों के तेल में बने। ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि सरसों के तेल में पकौड़े बने, ये चाहते हैं पाम ऑयल में बने, और पाम ऑयल में बनेंगे तो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनका कारोबार बढ़ेगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं ये। उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। विश्वेश्वरैया कि मानो हिंदुत्व एजेंडा पूरे देश पे थोपा जा रहा है, जबकि देश है सेक्युलर देश। कहा जाता है कि नहीं, हम भारत को हिंदुत्व देश की नजर से देखना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। हिंदू का मतलब आपका है क्या? भारत सेक्युलर देश इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है। आखिर भारत से अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेकुलरिज्म कहां मर गई है? वे भारत के पार्ट थे। अगर कोई भारत के अंदर सेकुलरिज्म देखना चाहता है तो उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर इसकी वकालत करनी चाहिए। एक और दूसरा, मैं कहता हूं हिंदू ही अपने आप में सेकुलर होने की सबसे बड़ी गारंटी है। मैं कहता हूं एक हिंदू सनातनी के रूप में मैं अपने आप को मानता हूं, कौन बुरा करता हूं। आवाजें आती थी मस्जिदों में से कि जब कश्मीर में रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा। ऐसे हम निकल गए जैसे हम चोर थे, तब से अब भिखारियों की तरह है। मगर मुझे खुशी है अपने समाज पे, बहुत ही खुश फकर है कि हम में से किसी ने गन नहीं उठाया, कोई भिखारी नहीं बना। हमने कोई शाहीन बाग नहीं बनाया, हमने गन नहीं उठाई, हमने कोई मजहबी। एक समय था कांग्रेस का, जब उस समय के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने खुलेआम कहा था कि भारत के पास असलहे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो समय था जब हमारे सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे, जब 1 रैंक 1 पेंशन की बात भी गुनाहे अजीम समझी जाती थी, जब देश के महान अर्थशास्त्री और नाम मात्र के प्रधानमंत्री यह ज्ञान देते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। वो थे देश के लाचारी से भरे दिन। लेकिन पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रक्षा क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भर बनने की जो कहानी शुरू की, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आइए जानते हैं कैसे भारत रक्षा क्षेत्र में महाशक्तिशाली बनने की ओर अग्रसर हुआ है। आज भारत मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों को आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, तटीय निगरानी प्रणाली, राडार और एयर प्लेटफॉर्म जैसे सुरक्षा उपकरण और हथियार निर्यात करने की दिशा में आगे बढ़ गया है। 2016-17 में भारत का रक्षा निर्यात 1,521 करोड़ था, जो साल 2018-19 में 10,745 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी करीब 700% की बढ़ोतरी। भारत बना रक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अमेरिका और चीन के बाद भारत रक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च कर रहा है। स्वदेशी भारत ड्रोन, जो पूर्वी लद्दाख के पास LAC की निगरानी के लिए रखा जा रहा है, DRDO के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। यह ड्रोन दुनिया का सबसे चालाक, मुस्तैद, फुर्तीला और हल्का सर्विलांस ड्रोन है। अर्जुन टैंक, पिनाक रॉकेट लॉन्च सिस्टम, आकाश नाग मिसाइल, तेजस विमान, ध्रुव हेलीकॉप्टर, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, अस्त्र मिसाइल और अस्मी पिस्टल हमारे देश में तैयार किए गए कुछ ऐसे शस्त्र हैं जिन्होंने हमें रूस,
अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। DRDO ने पूर्वी लद्दाख और सियाचिन की जमात देने वाली सर्दी जैसे दुर्गम इलाकों में तैनात हमारे जवानों के लिए स्पेस हीटिंग डिवाइस तैयार किया है, जो -40 डिग्री के तापमान में भी उनके बंकर को गर्म रखेगा। भारत आज एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है, जिसके सामने विश्व की बड़ी शक्तियां भी कतराती हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण है भारत की सक्षम सैन्य ताकत, जो मोदी सरकार में और ज्यादा मजबूत हुई है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, और आज का सच यह है कि विश्व का हर देश आधुनिक हथियारों के साथ विश्व शांति की बात करता है। यही कारण है कि कल तक जो भारत अहिंसा परमो धर्म के पथ पर चलता था, आज अहिंसा परमो धर्म के साथ धर्म हिंसा तथा विचार के पथ पर भी अग्रसर है। जैसे हम लोग को राशन नहीं मिले, सिलेंडर नहीं मिले, लेकिन मोदी सरकार को जिताएंगे तो जिताएंगे, चाहे भी कुछ हो जाए जिताएंगे। हम लोग को सुखी है, गांव में रहेंगे, सुखी संपन्न से रहेंगे। जरूरी नहीं कि उनको राशन मिलेगा तो पेट भरेंगे, खेत है बाड़ी है, कमाएंगे खाएंगे। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है, वो है तो संस्कृत में, मैं सीधे हिंदी में बताता हूं। वो मंत्र ये कहता है कि दुश्मन को, आग को, कर्जे को और बीमारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को, आग को, बीमारी को और कर्जे को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को अगर छोड़ दिया तो वो ही मारेगा। फिर भारत की आजादी के पिछले 60 साल का इतिहास गवाह है, हर बार पाकिस्तान को हराया, हर बार हमने छोड़ा। 48 में हराया, छोड़ दिया। 65 में हराया, लाहौर तक हम पहुंच गए, फिर छोड़ दिया। 71 में हराया, फिर छोड़ दिया। कारगिल में हराया, फिर छोड़ दिया। और आज वही पाकिस्तान नाग बन के डस रहा है, हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट करा रहा है इस देश में। तो शास्त्र का मंत्र मेरा नहीं है कि दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। अगर हाथ में आ गया, खत्म कर दो। और शायद यही बात भगवत गीता में कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे, छोड़ो मत इनको। अगर जो तुमने छोड़ दिया तो ये विष बीज की तरह से फैलेंगे, पूरे देश में अधर्म की स्थापना कर देंगे। इसलिए कौरवों को छोड़ो मत, इनके अंतिम व्यक्ति तक संहार करो। शायद कृष्ण को शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान रहा होगा, पृथ्वीराज चौहान को उतना नहीं रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। कहते हैं कि जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे। महाप्रलय के घोर प्रबंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, और शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।